मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा श्री रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 89 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। निज दल विचलत देख से 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चले ओ दसानन, फिरहु फिरहु कर दाप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार रचते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हुआ 2 बंदर। गए कर पादप उपल पारा, डारे तापने कहवारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सेल वज्र तन तासु, खंड खंड होए फूटे आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी, रण दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणो उन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इति उत झपट दपट कपि जोधा, मर्दे लाग भयो अति क्रोधा। चले पराए बाल कपिनाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर से झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहे पाहे रघुवीर गुसाई, हे खल खाए काल की नाई। ते देखे कभी सकल पराने, दसप चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए। यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे हैं, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धुन सरिन कर छाड़ से, उरग जिमि उड़ लागहीं। पूरे रहे पूर सर धरनी गगन, दिशि विदिशि कह कपि भागहीं। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भाल, बोले यातुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत। बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छूटे। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे। बानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त होकर पुकारने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख के हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाय राम पद मात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का लिखते हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुवीर जी के चरणों पर
मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारिसि कपि भालू, मोहि बिलोक तोर में कालू। खोजते रहो तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ावो छाती। लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भाइयों को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, रे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहे छाण से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोट आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुण्य निज बाण कीन प्रहारा, सिय नंदो भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिर श्रृंग जन प्रवसिं ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों को 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पेट गए कि मानो पहाड़ों के सिर में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुण्य सते सर मारा और माही, परे उतरन तल सुधे कुछ नाई। उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा हटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दैत्य प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बत महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी। ते चही उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतिरिक्त बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थी हो गई। वह उठा न सका, जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धुले के कड़ के समान विराजता हो। अरे उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। दीख पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर। आवति कपई हनोते, मुष्ट पिहारे प्रघोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे को भावार्थ इसका लिखते हैं। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर भूसे का प्रहार किया। जान टेक कपि भूमि न गिरा, उठा समार बहुतिर से भरा। मुठ का एक ताय कपि मारा, परे उसेल जन वज प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोर सो जागा, कपिबल विपल सराहन लागा। दिग दिग मम पोरस दिग मोही, जो ते जियत रहे सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा।
हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो है शिव देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कहे लक्ष्मण कहो कपिल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो। कहे रघुवीर समझ जिय भ्राता, तुम कृतांते भचक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी रक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। सुनत बचनी उठी बैठ कृपाना, गई गगन सो सकित कराला। पुण्य को दंड बान गए धाये, रिपुशन मुकुयति आतुर भाए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंज सैनंदन, सूति हति व्याकुल कियो। गिरियो धरण दस कंदर, बिकल तर बाण सतवेंद्यो हियो। सारथी दूसर घाल रते, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बन प्रताप पुंज, बहोर प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़े ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जागे करे लाग कुछ जग्गी, राम विरोध विजय चहे। सट हट वसियति यज्ञ, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस स्तोत्र का भावार्थ इसका लिखते हैं। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।